तो खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत टिहरी के दल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष के माता पिता के निधन पर सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में कांग्रेस को भय का माहौल बनाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और राजस्थान की हालत हमारे सामने है। राजस्थान में 7.5 लाख वैक्सीन खराब हो गई है। ऐसे में दलीय राजनीति से उठकर हमें एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना चाहिए। तो उत्तराखंड के टिहरी के अंदर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दल्ला पहुंचे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष के माता पिता के निधन के बाद उन्होंने सांत्वना व्यक्त की। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि महामारी के इस दौर में कांग्रेस भय का माहौल बनाना चाह रही है। प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, ये कहना था उनका। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और राजस्थान के हालात सभी के सामने हैं। राजस्थान में 7.5 लाख वैक्सीन खराब हो गई। ऐसे में दलीय राजनीति से उठकर हम सबको एक साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। खाड़ी में आज मेरे द्वारा जो प्रस्तावित हमारा कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसका भ्रमण किया गया और तकरीबन उस समय आज की तारीख में इस समय उसमें 80 बेड पूरी तरह से तैयार हैं और करीबन इस समय 18 कंसंट्रेटर हैं और शीघ्र ही वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो ओपीडी को है, ओपीडी के लिए जो यहाँ पर जो रेगुलर ओपीडी हुआ करती थी उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन आज खाड़ी का अस्पताल पूरी तरह से लेस है और अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो हम मरीजों को लेना प्रारंभ कर सकते हैं। आज माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा जैसे कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर खाड़ी में कोविड सेंटर की स्थापना की जाएगी, मैं उनका आज खाड़ी में जो कोविड सेंटर की शुरुआत आपके द्वारा की गई है, निश्चित रूप से इस कोविड सेंटर में जहाँ उजनी, धमांसू, धारक, कोलीपालकोट के लोगों को यहाँ पर जो कोविड से संक्रमित लोग हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य के प्रति जो उन्होंने तत्परता दिखाई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। इस कोरोना महामारी में काफी लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद लोगों में दहशत पनपने लगा है। इस महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होकर तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयार होना होगा। नगर पालिका मंगलौर पूरे कस्बे को सैनिटाइज करने में जुट गया। कोरोना के लक्षण हवा में फैलने के संदेह पर नगर पालिका मंगलौर ने सैनिटाइजेशन मशीन भी मंगवाई। मशीन के माध्यम से हवा में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। मंगलौर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद का कहना है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद उससे निपटने के लिए हम तैयारियों में जुट गए हैं। तो उत्तराखंड के मंगलौर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। हवा में दवाइयों का छिड़काव किया गया ताकि जो कोरोना महामारी के कीटाणु हैं जो हवा में है उससे लोगों को बचाया जा सके। तीसरी लहर को देखते हुए और तीसरी लहर की चेतावनी के बाद प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो उत्तराखंड के मंगलौर की है। नगर पालिका ने सैनिटाइजेशन मशीन मंगवाई है। सैनिटाइजर की ये मशीन है ये, और दुकानों को, घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है और हवा में भी सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि जो हवा में कोरोना महामारी के कीटाणु हैं उसे नष्ट किया जा सके। टैंकर नगर पालिका के मुस्तकिल स्प्रे कर रहे हैं। हमारे यहाँ 10 से 15 लोग जो है वो कंधे वाली मशीन से लगातार डोर टू डोर स्प्रे कर रहे हैं। ये सब सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम लोग करा रहे हैं। इसको मंगाने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि इस मौसम को देखते हुए और भविष्य की जो तीसरी लहर बताई जा रही है उसके लिए ये तैयारी है कि ईश्वर ना करे, अल्लाह ताला ना करे कि तीसरी लहर फिर आए और देश को नुकसान उठाना पड़े। उसके लिए ये तैयारी की गई है।
तो उत्तराखंड में लॉकडाउन आगामी 1 जून तक लागू रहेगा। इसी लॉकडाउन में प्रदेश के विकासनगर तहसील का सीमांत गांव कुल्हान में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ ग्राम प्रधान कुल्हान मोहम्मद सलीम ने आधुनिक भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर मटक माजरी, धौला थप्पड़ और कुल्हाल गांव के 60 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन किट बांटा है। इस मौके पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि आज देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोरोना काल में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जरूरतमंदों की हर संभव मदद भी की जा रही है। देखिए, आज इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और कह सकता हूं कि राष्ट्र के निर्माण में जो बुनियाद उन्होंने रखी, जो आधारशिला रखी, उसी पर ही आज भव्य भारत का निर्माण हो सका है। आज जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना की महामारी भी जो है प्रदेश के अंदर लगातार फैलती जा रही है और ब्लैक फंगस भी अपने पांव पसार रहा है। इन विकट परिस्थितियों में हमारे पूर्व प्रमुख जो हैं कुल्हाल के और विकासखंड विकासनगर के और हमारे प्रधान जी और हमारे साथी महानगर और तो खबर नैनीताल से, जहां कैबिनेट मंत्री चुफाल ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे चिकित्सालय का निरीक्षण किया है, जिसमें मंत्री चुफाल का कहना है कि जिले पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कोविड सैंपल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट सप्ताह भर के अंदर मिल जाएगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भोसोड़ा से अपील करते हुए कहा है कि जिले पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के सैंपल की जाँच मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में ही की जाए। तो उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर कैबिनेट मंत्री चुफाल ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। मंत्री चुफाल का कहना है कि जिले पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कोविड सैंपल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। रिपोर्ट इस सप्ताह के अंदर मिल भी जाएगी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भैसोड़ा से अपील करते हुए उनका कहना है कि जिले पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के सैंपल की जांच मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में ही हो। जनपद और जनपद का प्रभारी होने के नाते जो वहाँ पर टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग हमारे यहाँ RT-PCR की जो रिपोर्ट आती है वो कम से कम 8 से लेकर 5 दिन तक लगेगी। तो हमने कहा कि भाई 5 दिन बहुत विलम्ब से, तब तक जो पॉजिटिव केस आता है वो तो भूखा रहता है, उसको 5 दिन तक उससे जिससे भी मिल जानी चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और इसलिए बात हुई इंसिडेंट मेडिकल कॉलेज जो पिथौरागढ़ के यहाँ पर हमारा कोटा था 800 का कोटा था। बाकी हम लोग पिथौरागढ़ वाले प्राइवेट में भेजते थे, हरिद्वार भी भेजते थे, यहाँ भी भेजते थे। तो विलम्ब से जो रिपोर्ट पहुँचती थी, तो अब ये तय हुआ है कि शुक्रवार तक जब यहाँ पर गाड़ी पहुँचेगी तो दूसरे दिन यहाँ से उसकी टेस्टिंग। तो खबर हरिद्वार से, जहां पर श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल ने निर्मल छावनी हिल बाईपास रोड पर कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसका उद्घाटन गुरुवार को हरिद्वार की जिलाधिकारी सी रविशंकर निर्मल अखाड़े के संत ज्ञानदास ने दीप प्रज्वलित करके किया। आपको बता दें कि निर्मला छावनी में बने इस आइसोलेशन वार्ड में 25 से 35 वार्ड की सुविधा है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ खाने पीने की भी सारी सुविधाएं फ्री में है। निर्मला अखाड़े के संत जसविंदर सिंह ने का कहना है कि निर्मला छावनी में 25 से 35 बेड का कोविड आइसोलेशन वार्ड को हरिद्वार की जिलाधिकारी और निर्मला अखाड़े के संत ज्ञानदास ने जनता को समर्पित किया, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। तो 25 से लेकर 35 वार्ड का
यह आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार है उत्तराखंड के हरिद्वार में। जिलाधिकारी सी रविशंकर, निर्मल अखाड़े के संत ज्ञानदास ने इस आइसोलेशन वार्ड का जो शुरुआत है वो दीप प्रज्वलित कर किया गया है उनके द्वारा। निर्मला छावनी में बने इस आइसोलेशन वार्ड में 25 से लेकर 35 वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। आप तस्वीर देखिए, तस्वीरों में आप क्या सुख सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। लगभग 35 बेड का यह आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इस भयानक बीमारी के समय में, जिस समय जो परिवार के संबंधी है वो भी कभी कभी दूरियां बना जाते हैं, इसलिए समाज को जैसे हमारे गुरुओं ने सभी का साथ, सभी के साथ रह करके सभी की सेवा का संदेश दिया है, उसी संदेश को हम आगे बढ़ाते हुए ये निर्मल पंचायती अखाड़े की तरफ से आइसोलेशन वार्ड जो है तैयार की गई है। इसमें कोई भी मानसिक की जात समुदाय का पहचान वो को लेकर के किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण आश्रम का कोई भी व्यक्ति हो, बिना भेदभाव के उसको यहाँ पर एकांतवास रहने की सुविधा दी जाएगी। साथ में जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसका प्रबंध भी किया गया है। निर्मल अखाड़ा के माध्यम से आज फिलहाल अराउंड 35 बेड्स का जो है एक आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए जो है एक शुरुआत हुआ है। फिलहाल इसमें 2 प्रकार का विचार अभी है कि एक कोविड केयर सेंटर के रूप में भी ये काम कर सकता है। दूसरा, जो कोविड से ट्रीट होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं मगर कुछ लोगों को उसके बाद भी ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो है रखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी जो है रखा गया। तो खबर हरिद्वार से, जहां कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। इनके पास 2 वक्त के लिए खाना नहीं बचा है और ना ही कोई राशन ही है। इस दौरान कश्यप समाज दल और हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने हरिद्वार के ऋषिकुल पुल के पास एक अभियान चलाया, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन कराया गया। आज हमारा पूरा देश, हमारा स्टेट इस संकट से गुजर रहा है, महामारी है, जहाँ पर आज कुछ लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास जो कि डेली अपना अर्निंग करते थे, आज उनके पास जो है दुकानें बंद हैं, कुछ लोगों के पास आमदनी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये लोग खाना खिला रहे हैं, तो ये बेहद सराहनीय कार्य है। और इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए आई हूँ कि ये लोग स्वस्थ रहकर। तो इस बीच भगवानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दुकानदार उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू होने के बाद भी दुकानदार दुकान खोल रहे हैं, पुलिस नहीं करवा पा रही है कोरोना गाइडलाइन का दुकानदारों से पालन। अनावश्यक रूप से दुकान खोलने पर दुकानदारों पर कार्रवाई भी देखने को मिली। तो खबर हरिद्वार से, जहां भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना काल में हरिद्वार के ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड डोनेट किया, जिससे कोरोना काल में किसी को अगर अपने इलाज में खून की जरूरत पड़ती है तो उसकी कमी को पूरा किया जा सके। भारतीय युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष सचिन गुर्जर का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय युवा मोर्चा ने प्रदेश के जिलों में ब्लड डोनेट की शुरुआत की। इस क्रम में गुरुवार को हरिद्वार में भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया और हमारा 500 यूनिट ब्लड डोनेट करने का एक लक्ष्य भी है, जिससे कि इस कोरोना काल में ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। हम कल रुड़की क्षेत्र में ब्लड डोनेट भी करेंगे। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में ब्लड डोनेट की शुरुआत की गई है। जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में लोग खून की कमी से परेशान ना हो, इसी बात को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी आग्रह किया था पूरे देश के युवा मोर्चा के और कार्यकर्ताओं से कि सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया जाए। उसी क्रम में आज हमने हरिद्वार में हमारा पहला दिन है रक्तदान शिविर का, और कल भी हम रुड़की में सिविल हॉस्पिटल में करने जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही तथ्य है, कोविड-19, और जो जनता है वो उसको समस्या ना हो किसी प्रकार की ब्लड लेने में, इसलिए हमारा छोटा सा एक ये सहयोग है और छोटा सा प्रयास है। आगे भी हमें ऐसे प्रयास कर। कवटेरी से जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी भंगेली में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा 80 बिस्तरों के कोविड अस्पताल का आरंभ किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने का कहना है कि कोविड अस्पताल में 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस समय उपलब्ध हैं। ये कोविड अस्पताल कोविड संक्रमित मरीजों के लिए पूरी तरीके से बनकर अब तैयार है। खाड़ी में आज मेरे द्वारा जो प्रस्तावित हमारा कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसका भ्रमण किया गया, और तकरीबन आज की तारीख में इस समय उसमें 80 बेड पूरी तरह से तैयार हैं, और करीबन इस समय 18 कंसंट्रेटर हैं, और शीघ्र ही वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो ओपीडी को है, ओपीडी के लिए जो वहाँ पर जो रेगुलर ओपीडी हुआ करती थी उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन आज खाड़ी का अस्पताल पूरी तरह से लैस है, और अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो हम मरीजों को लेना प्रारंभ कर सकते हैं। आज माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा, जैसे कि उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर खाड़ी में कोविड सेंटर की स्थापना की जाएगी, मैं उनका आज खाड़ी में जो कोविड सेंटर की शुरुआत आपके द्वारा की गई है, निश्चित रूप से इस कोविड सेंटर में जहाँ उजनी, धमांसू, धारक, पालकोट के लोगों को यहाँ पर जो कोविड से संक्रमित लोग हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य के प्रति जो उन्होंने तत्परता दिखाई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ समस्त कांग्रेसियों द्वारा केंद्र सरकार अपने अपने घरों और क्षेत्रों में पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेसी नेता विकल्प बूढ़िया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अभी तक कृषि कानूनों पर किसानों के पक्ष में निर्णय न लेकर अपनी हठ धर्मिता के चलते देसी किसानों का शोषण करने पर उतारू है। तो एक तरफ देश और प्रदेश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, लेकिन अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज भी अपनी मेहनत पर लगा हुआ है। देहात क्षेत्र के किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू से थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान की मेहनत की कमाई का उसे पूरा दाम भी नहीं मिल पा रहा। एएसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि 3 क्रय केंद्रों पर किसान लगातार गेहूं पहुंचा रहे हैं। मंगलौर क्रय केंद्र पर 4600 कुंटल गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। साथ ही झबरेड़ा और नारसन में भी किसान क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका गेहूं जरूर खरीदा जाएगा, ये कहना था उनका, ताकि किसान भाइयों को कोई भी परेशानियों का सामना करना ना पड़े। दस दिन हो गए कागज जमा कर रखे, और उसके बाद भी कभी आज, कभी कल, कभी बारदाना नहीं, कभी लेबर नहीं, सस्ती समस्या आ रही है। आज यहाँ ले गए, परेशान हो गए मंगलौर में, कोई नहीं आया देखने के लिए कि शिकायत भी करे तो किससे करें, कोई सुनता ही नहीं। भाई ये कहकर टाल देते हैं कि बारदाना नहीं आया अभी, भाई कल आ जाना, कल बड़ा बारदाना आएगा, कभी लेबर का बताया था। बस ये अधिकारियों का कहना है कि हमने बाबू को निर्देश दिए कि समय पर नहीं खरीदा जा रहा है, कहीं नहीं खरीदा जा रहा, जाकर देख लो लाइबोली में। पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रय केंद्र स्टेब्लिश किए गए हैं रुड़की में विभिन्न जगह पे, तो उसका कल मैंगलोर, नारसन और झबड़ा में इंस्पेक्शन किया गया था, और
रूटीन में बहुत अच्छी तरीके से गेहूं का क्रय किया जा रहा है और तीनों ही जो सेंटर प्रभारी थे वो मौके में उपस्थित पाए गए थे। तो अभी तक मैंगलोर में 4600 समथिंग क्विंटल क्रय किया गया है और सेम नासिक। तो खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करेंगे लक्सर की। खबर लक्सर से, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि तहसील प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन का गौरख धंधा लगातार फल फूल रहा है। लक्सर क्षेत्र को खनन जुगान का एक बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के खनन माफिया इस क्षेत्र में रहकर खनन का काला कारोबार कर लंबे समय से अपना सिक्का जमाए हुए हैं। बताते चले, ये खनन माफिया दिन रात क्षेत्र में अवैध खनन कर राजस्व विभाग को अब लाखों रुपए तक का चूना लगा चुके हैं। तहसील प्रशासन पूरी तरीके से मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। इसी क्रम में लक्सर कोतवाली की भीकमपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर रामपुर रायघाटी में छापा मारकर अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। लक्सर के अंदर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। हाईकोर्ट का आदेश है अवैध खनन को लेकर, लेकिन बावजूद इसके खनन माफिया काला कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, हाईकोर्ट का आदेश है लेकिन इस आदेश के बावजूद अवैध खनन जारी है, ज्यादा जानकारी बताएं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हालांकि इस दरमियान 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। गोविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गोविंद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान में आज एसएसपी साहब के आदेश पर 3 वाहन भीकमपुर पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं और इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो खबर लक्सर से ही, जहां बहादुरपुर खादर में खाद सोसाइटी के सामने खाद लेने आए किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे थे। किसानों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। उत्तराखंड के लक्सर के अंदर खाद लेने पहुंचे किसानों ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई है। आप तस्वीरों में देखिए, एक लंबी लाइन, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, बावजूद इसके कि भारी पुलिस बल मौजूद है। तो खबर काशीपुर से, जहां आईटीआई थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बदमाशों के पास से 56 ग्राम स्मैक के साथ 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसका सीएमओ ने खुलासा करते हुए कहा है कि स्थानीय लोगों की मदद से तस्करों पर लगाम लगाई जा रही है और साथ ही लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर कोई कालाबाजारी करता हुआ मिलता है तो तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी जाए। कल जैसे कटोरा बांसफोड़ान चौकी इंचार्ज रविंद्र सिंह बेस्ट और बाकी उसकी टीम द्वारा बहुत ही अच्छे से फैजाना और उसके पति अमीर और उनके जो साथ फील्डर काम करते उन पर कार्रवाई की और रंगे हाथों उनको स्मैक के साथ पकड़ा गया। ये एक्चुअली काशीपुर में जो स्मैक का नेटवर्क चल रहा था, जैसे हमें अब कामयाबी मिल रही है, बरेली से भी हमें कुछ लोगों को जो निवासी बरेली के उनको गिरफ्तार किया, उनके इंटरोगेशन से बहुत सारा नेटवर्क समझ में आ रहा है और हम लोग को पर अब वो कहाँ छुपा रहे हैं, कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स पता चल रहे हैं। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है और इसके बाद भी अब ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी।
तो खबर लक्सर से, जहां आबकारी विभाग के नाक के नीचे कच्ची शराब का गौरव धंधा फल फूल रहा है, जिसमें पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर रामपुर रायघटी गांव के जंगलों में छापा मारकर 20 लीटर कच्ची शराब और 2 भट्टी शराब बनाने के उपकरण बरामद किए और साथ ही साथ इस दरमियान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। तो उत्तराखंड के लक्सर में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी विभाग के नाक के नीचे कच्ची शराब का गौरव धंधा यहां फल फूल रहा है। बताते चले कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। रामपुर रायघाटी गांव के जंगलों में छापा मारकर पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब, 2 भट्टी बनाने के उपकरण को बरामद किए। एसएसपी सर के दिशा निर्देशन में एक शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इसी संदर्भ में कल रात पुलिस द्वारा रामपुर रायघट्टी के सतीश कुमार को भट्टी और 20 लीटर शराब के साथ अवैध शराब के साथ पकड़ा है, जिसमें मौके पे जो लाहन मिला था उसे वहीं गिरा दिया, नष्ट कर दिया गया और भट्टी सिलेंडर इत्यादि लेके और पंजीकृत किया। तो खबर नोएडा से, जहां राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश प्रभारी रोहिताश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बाल कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष और समाजसेवी मनन चतुर्वेदी के मुख्य अतिथि और संकल्प से सिद्धि अभियान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मनन चतुर्वेदी का कहना है कि हमको अपने बच्चों और समाज के लोगों के ब्राह्मण होने के संस्कार को बच्चों में डालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संस्था 260 गरीब असहाय अनाथ बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, खान पान की व्यवस्था भी करती है। उन्होंने का ये भी कहना है कि पहले समाज में व्यापक बुराइयों को दूर करना है, स्मारिका नियमित निकले जिससे समाज पर शिक्षाप्रद और सकारात्मक असर पड़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर, एक अच्छी पहल यहाँ देखने को मिली है। राष्ट्रीय परशुराम सेना की ये पूरी मीटिंग थी और क्या कुछ इस मीटिंग में अहम जानकारी सामने निकल कर आई, ये बताएं हरिशंकर। हरिशंकर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी बोलिए हरिशंकर जी। हाँ सर जी, मैं आपको बताता हूँ, ये परशुराम सेना की एक बहुत अच्छी पहल है क्षेत्र में। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक बहुत अच्छे वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत करी है, जिसमें काफी अच्छे बड़े अधिकारियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया और इन्होंने एक ये संगठन स्टार्ट किया है जहाँ पे आम लोगों के जनता मतलब आम जनता के लिए सुविधा एक चालू की गई है जी। और साथ ही साथ लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उन्होंने ये संस्था में आम जन को दवाइयाँ और आम किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लाइक राशन हो, बेड की कमी ना हो, इस तरह की सुविधाओं के लिए इन्होंने संस्था स्टार्ट की है। काफी समय से संस्था काम कर रही है और आज इन्होंने अपने स्तर से ही एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही महीने में लाभदायक है और लोगों के लिए बहुत कामयाब है जी। बिल्कुल हरिशंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।